आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो पिछले कल शाम की बात है कि हमारे यहाँ पर एमएलए बनी के जिनको बलौर के अंदर कुछ गुंडों ने उनको घेर कर धक्का मुक्की की है, उसकी हम पुरजोर उसकी खिलाफत करते हैं कि इस किस्म के अगर हमारे एक एमएलए के साथ अगर बदसलूकी करते हैं, हाथापाई करते हैं, तो मैं एसपी कठुआ से अपील करता हूं कि जल्द अज जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको अरेस्ट किया जाए। अगर इन केस एसएसपी कठुआ उनको अरेस्ट नहीं करती है तो हमारी जितनी भी जो बनी की जनता जो है, बनी लोहाई मलार की जनता जो है, तो आने वाले वक्त में 1-2 दिन के बाद पूरी जनता जो है प्रोटेस्ट पे रोड पे उतरेगी और बाज़ाब्ता रोड बंद करेंगे और हमारा सरकार के खिलाफ और हमारी एसपी कठुआ जो है इसके खिलाफ घेराव करेंगे। शर्म की बात है कि पिछले साल से वारदात हो रही है, जैसे कि मलार के अंदर, हमारे बदनौता के अंदर 5 शहीद हो गए थे हमारे आर्मी के जवान। तब से लेकर आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी जो है वो कहाँ सोई हुई है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। क्योंकि यूटी के अंदर सेंटर की एजेंसी जो है वो हमारी जितनी भी फोर्सेज जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, चाहे सीआईडी है, चाहे जितनी भी एजेंसियाँ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 1 साल से क्या करने जा रही है? बलौर के अंदर कितनी वारदातें हुई हैं, हमारे 2 पहले हमारे बंदे वहाँ पर मारे गए हैं और 3 ये मारे गए हैं। तो हमें ये शर्म की बात है कि हमारी जो सेंटर की सरकार जो है, चाहे हमारी स्टेट की एजेंसियां जो हैं वो कहाँ सोई हुई हैं? क्यों नहीं उनको पता चला? अगर मिलिटेंटों ने अगर उन पर अटैक किया है, मिलिटेंटों ने मारा है, चाहे किसी लोगों ने मारा है, तो यहाँ पर एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? वहाँ के एसओ हैं, मलार के एसओ हैं, हमारे यहाँ के एसडीपीओ हैं मलार के, वो क्या करने जा रहे हैं, क्या करते हैं? क्यों नहीं आज तक इन लोगों को पकड़ा गया है? और 5 दिन से हमारे लोग जो हैं, डेड बॉडियाँ जो थी बेचारे एक नाले के में अंदर पड़ी हुई थी, उन लोगों ने क्या खाया, किसी का क्या गुनाह किया था? मेरी ये पूरी जो अपील है स्टेट गवर्नमेंट से भी और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पुरजोर अपील है कि जल्द से जल्द इस केस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो इसमें दोषी जो हैं वो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सजा होनी चाहिए। उनको फांसी तक होनी चाहिए जिन्होंने ये वारदात की है। और इसके साथ साथ जिन्होंने जो हमारे एमएलए के ऊपर अटैक किया है, वो रात को जो गुंडे आए हुए थे, ये तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये तो हमें पहले पता था, 1 महीने पहले पता था जी कि हमारे लोग जो कुछ साजिश कर रहे हैं। तो जो साजिश करने वाले 3-4 लोग जो है वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में जो हमारे जो रात को जिन लोगों ने ये गुंडागर्दी की है, हाथापाई की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब मैं पूरी अपील करता हूँ हमारे जो बलौर के एसओ जो हैं, हमारे एसएसपी कठुआ जो है, इनके ऊपर कार्रवाई करें। अगर इनकेस अगर 2-4 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो बनी की पूरी जनता जो है रोड पे उतरेगी और एसएसपी कठुआ और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, इनके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट होगा। हम इस बात का दुख इज़हार करते हैं कि जो हमारे मलाहर इलाके के 3 बंदे गुम हुए थे, तो हमने सुना है कि आज शाम को उनकी डेड बॉडियाँ मिली हैं। हमें इस बात का दुख है और हम इस दुख का इज़हार करते हैं और इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये कैसे मर गए, क्या हुआ इनके साथ, जो हुआ वो प्रॉपर कानून के तहत इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग इस बात का इजहार करने आए हैं कि हमने सुना है कि हमारे एमएलए साहब बिलावर में रात को जो डेड बॉडियाँ मिली थी उनके पास गए थे, उनका हाल पूछने गए थे कि क्या हुआ इनको। वो किसी के खिलाफ नहीं गए थे, उसके साथ उधर कुछ बेइंसाफियाँ हुई हैं, हाथोपाई की है। तो हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमें इस बात का हमारे एमएलए साहब के साथ जो इन्होंने किया है इसका इंसाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, नक्सलवाद नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है, हमारा हिंदुस्तान है, ये कानून से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, ना कि गुंडागर्दी से चलेगा। इसलिए अगर ऐसी गुंडागर्दी चलती रही तो ये क्योंकि वो चुना हुआ नुमाइंदा है, अगर उसने कोई गलत किया होता है, चाहे उसके खिलाफ कोई कानून का एलिगेशन लगता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। हाथोपाई करने वाला कोई मामला नहीं है। तो इसलिए हम अपने एसएसपी साहब और अपने डीसी साहब और अपने गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं और अपने प्रधानमंत्री जी से भी अपील करते हैं कि इसका इंसाफ होना चाहिए। हम इसका 2-3 दिन के लिए टाइम देते हैं अपने मैजिस्ट्रेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी इसके हम 2-3 दिन का टाइम देते हैं। अगर 2-3 दिन में इनका कोई हल हो गया, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं होगा तो हम पूरी बनी की जनता रोड में उतरने के लिए भी तैयार है। बच्चों ने बता दिया, वे 2-3 आदमी हमारे
लापता हुए थे, लेकिन उसकी डेड बॉडी मिली है। तो उनको हॉस्पिटल में ले गए, तो हमारा एमएलए जो गया उनको देखने के लिए गया। उसके साथ वो जो हाथापाई की है, हम उसकी निंदा करते हैं, धर पर निंदा करते हैं और एसपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं वे इन जो दरिंदे हैं उनको जल्द से जल्द अपना अरेस्ट करें और एफआईआर लगाएं। क्यों कि वो कोई इलेक्शन लड़ने नहीं गया था, वो उनके हाल चाल पूछने गया, बच्चे कैसे मरे हैं, क्यों मरे हैं, मतलब उनको देखने गए। तो उसका जुल्म तो नहीं है, ये तो नहीं है एक शिफ्ट है अपनी, कोई बोले ना। क्यों? अगर एमएलए है तो एमएलए एजाद एमएलए, हम किसी की पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी की पार्टी के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो गलत है उस गलत को सही करना तो गवर्नमेंट का भी काम है। जैसे एसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, तो इसका इंसाफ दें। एमएलए है, चुना हुआ है, ऐसे हाथों पाई तो नहीं चलती है। ना सुना आज तक, तो ज़्यादा ना बोलता हुआ हमें इसका इंसाफ दें, नहीं तो हम 2-3 दिन के बाद फिर दोबारा हम प्रोटेस्ट करेंगे। अगर टाइम देते हैं 3 के। जय हिंद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं बात करता हूं हमारी पंचायत किंडली की। जैसे कि हमने कल रात को हमने एक वीडियो देखी, हमारे डॉक्टर साहब एमएलए जो हैं बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो अब हमारे भी एमएलए हैं, हमारे कौन से दुश्मन हैं। पहले जो एमएलए थे, पहले भी एमएलए रहते थे, अब जो हैं अब भी एमएलए हैं। जो भी आएगा वो हमारा विधायक ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक टीचर है तो वो मेरे घर में रहता है तो मेरा टीचर है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं चलेगी। जो लेकिन कल जो वारदात हुई उनके साथ, उसके ऊपर हम थोड़ा सा शर्मसार हैं कि प्रशासन को देखो, इन्होंने जो है वो कल वहाँ पे आए शाम को, जैसे कि बिलावर हॉस्पिटल में डेड बॉडीज पहुंची तो वहाँ पे वो उनके पास आ रहे थे, थोड़ा उनके साथ मेल मिलाप करने के लिए, मिलने के लिए। पर जो बात वहाँ पे हमारे नौजवान भाइयों ने की हुई उधर, मैं उनका नाम नहीं जानता और ना ही मुझे पता है उनका नाम का, लेकिन जो उन्होंने बात की हुई है कि आप यहाँ पे आओगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, इसके ऊपर हम उनको ये बोलना चाहते हैं कि भाई साहब बात ऐसे किया करो कि देखो बिलावर कोई हमारे से दूर नहीं है, मशेडी कोई हमारे से दूर नहीं है, लोही मलार बनी हमारे से अलग नहीं है। इसका मतलब है कि मशेडी और बनी स्टेट अलग होगी, बिलावर अलग होगी। ये कौन सी बात कर रहे हो भाई साहब कि अगर आप यहाँ से आते हो तो हम आपको देखने चाहते हैं, आपने ये किया है वो किया है। ये चीज़ें आप अपनी साइड पे रखो, जो जिस काम के लिए आप खड़े हुए हो वो काम देखो। जो